गहलोत गुट ने कांग्रेस हाईकमान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। अजय माकन का कहना है कि कांग्रेस के प्रस्ताव शर्तों के साथ पास नहीं होते। अब देखना यह होगा कि गहलोत गुट की जो शर्तें हैं उन पर सोनिया गांधी क्या कार्रवाई करेंगी। इस बीच गहलोत गुट के मंत्री ने चेतावनी दे डाली है कि राजस्थान में पंजाब जैसा हाल देखने को मिल सकता है। अगर राजस्थान के अंदर कोई गलत फैसला हुआ तो उसके नतीजे गलत निकलेंगे। इनकी भ्रष्ट राजनीति की नींव में अब दीमक लग गई। देखिए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रही खटपट खुलकर सामने आ गई है और कांग्रेस के 2 दिग्गजों की सियासी लड़ाई जयपुर से दिल्ली दरबार में पहुंच गई है। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। कांग्रेस हाईकमान ने बातचीत से मसला सुलझाने के लिए 2 पर्यवेक्षकों को भेजा था, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ गई। गहलोत गुट के मंत्री अब खुलेआम कांग्रेस आलाकमान को चिता रहे हैं। जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट है, लेकिन इन्हीं की पार्टी की नेता कह रही हैं कि कांग्रेस कमजोर हुई है। कभी पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी एकजुट रहेगी। सब लोग एक है। कांग्रेस को मजबूत बनाना और इनडिसिप्लिन अगर है तो उसको निकालना, इसमें कोई राय नहीं है। सभी लोग एक हैं। कोई ये सब चंद लोग क्रिएट भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कमजोर होगी। कमजोर हो रही है। हाँ, बिल्कुल कमजोर हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार तो देखिए सारा आप सब लोग एनालिसिस कर ही रहे हो, कौन जिम्मेदार है इसका तो हम क्या आकलन लगाएं, लेकिन सभी लोग हैं उसमें, मैं भी शामिल हूँ ये मानो। बीजेपी ने कांग्रेस की खटपट पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का बंटाधार हो गया। गहलोत और पायलट की लड़ाई का खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। ये जो हुआ इससे एक तो साफ हुआ कि राजस्थान में अनस्टेबल गवर्नमेंट होने से गवर्नेंस गायब हो गया। पिछले 4 सालों से डेवलपमेंट रुक गया, जनता की दुर्दशा हो गई, अत्याचार बढ़ गए। राजस्थान में कुर्सी किसे मिलेगी या किसकी जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि गहलोत और पायलट की लड़ाई में नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। साथ ही ये भी साफ है कि गहलोत के गेम प्लान ने हाईकमान के होश उड़ा दिए हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवांगी ठाकुर, रवि त्रिपाठी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं और मनीष शुक्ला 10 जनपद से हैं। और रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जहां एक तरफ अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे रात भर बैठ के लिखित रिपोर्ट बनाएंगे ताकि सोनिया गांधी को सौंप दें, वहीं दूसरी तरफ ये जो गहलोत गुट के विधायक हैं ये तो पोलो मैच देखने में व्यस्त है, अपने आप इंजॉय कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि इस वक्त प्रेशर किस पर है, आला कमान पर, केंद्र पर। कांग्रेस को कोई अंदाजा ही नहीं है कि कैसे इस क्राइसिस को हैंडल किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ ये राजस्थान की पॉलिटिक्स और राजस्थान की सरकार गिरने तक का मसला नहीं है, पूरे कांग्रेस पार्टी का सवाल है ये। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का सबसे वफादार सिपाही अशोक गहलोत, जिसको आप पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे,
उसने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो ये कांग्रेस आला कमान को विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि ऐसे नेता क्यों आपके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, क्यों गुलाम नबी आज़ाद जैसे पार्टी के नेता आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, अलग पार्टी उन्होंने आज बनाई है। तो अशोक गहलोत ने एक बड़ा संदेश दिया है और आला कमान को विचार करना पड़ेगा, अपनी पुरानी जो स्ट्रेटजी है, काम करने का तरीका जो आला कमान का है, उससे हटकर कुछ नए लीग पर काम करना पड़ेगा। जो मुझे खबर मिल रही है, पोलो तो देख ही रहे हैं, आज रात में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, उनके घर पे जो विधायक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, जिनके घर कल बैठक हुई थी, उनके साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री, एक और स्ट्रेटजी बनाने के लिए। प्लान ए कल सक्सेसफुल रहा, अब प्लान बी क्या होगा, उसके लिए एक नई स्ट्रेटजी बनेगी, क्योंकि अगर कुछ काउंटर होता है उधर से, अगर कोई कार्रवाई की बात आती है रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट के बाद, तो उसको कैसे काउंटर कर रहा है, क्योंकि वो सारे लोग अशोक गहलोत खेमे के रवि, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे अलग पिच लेकर आए थे दिल्ली से जयपुर, लेकिन अशोक गहलोत कोई और ही मैच खेल रहे हैं और ये धीरे धीरे साफ भी हो रहा है। आपसे कुछ देर पहले सोनिया गांधी की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक खत्म हुई और इस बैठक के बाद माकन ने गहलोत गुट ने जो शर्तें रखी हैं वो कहा है कि सही नहीं है। कांग्रेस के इस कलह पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बयान देते हुए कहा है कि जो लोग परिवार और पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं वो देश हमारे हवाले कर दें। सुनिए। कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। देखो, जो कुछ बचा खुचा है उसको भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं कि हमें देश हमारे हाथ में दे दो, जो कि खुद अपने पार्टी और अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो देश मांग रहे हैं कि हमें देश जो है वो हमारे हवाले कर दो। देश तो 50 साल आपके हवाले था, आपने ये हशर कर दिया। तो देखिए, बीजेपी तो चुटकी लेगी मनीष, लेकिन इस वक्त कांग्रेस आलाकमान जो है वो फायर फाइटिंग मोड में है। कमलनाथ को दिल्ली तलब किया गया है क्योंकि कमलनाथ अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं। अब से कुछ देर पहले शायद केसी वेणुगोपाल भी 10 जनपद से निकले हैं। क्या चर्चा हुई, क्या खबर मिल रही है? देखिए प्रीति, अगर आप देखें तो जिस तरीके से अंदरूनी कलह हुई, ये कोशिश होनी चाहिए थी कि ये कलह पार्टी के अंदर ही इसको निपटा दिया जाए और इसको बाहर ना आने दिया जाए। हमने जयपुर में देखा पिछले 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है, और आज भी अजय माकन को मीडिया के सामने आना पड़ा और ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, अशोक गहलोत का जो खेमा है उसको लेकर के पार्टी काफ़ी नाराज़ है। यहाँ सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो अजय माकन ने जो बातें कही, ये क्लियर हो गया है कि अशोक गहलोत, उनके खेमे के ऊपर पार्टी कार्रवाई कर सकती है, अशोक गहलोत के खेमे पर कार्रवाई हो सकती है। कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर एक्शन लेने की बात की जा रही है। जो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी इस बात से ज़्यादा नाराज़ है कि जब 7 बजे मीटिंग बुलाई गई थी, जब हाईकमान ने यह फैसला लिया था, उसके सेम पैरेलल क्यों अशोक गहलोत के खेमे के जो विधायक हैं उन्होंने क्यों एक बड़ी बैठक की और क्यों अपनी 3 शर्तें रखी। पार्टी के लिए ये भी एक वक्त है कि अगर आप घुटने टेक देते हैं अशोक गहलोत के सामने, जिस तरीके से उनके विधायक इस वक्त गुटबंदी कर रहे हैं, तो फिर तो कल छत्तीसगढ़ में किसी और राज्य में भी होगा। तो फिर एक कांग्रेस आला कमान, जो कांग्रेस हाईकमान है, उसका कंट्रोल खो जाएगा। आप एक गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं। आला कमान इस बात से भी घबरा रही है। मनीष, लौटूंगे आपके पास।